हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में एनडीए की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिए जाने के बाद बेगूसराय बिहार का सबसे हॉट सीट हो गया है। जी हां, इस सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा है क्योंकि यहां से एनडीए ने अपना फायर ब्रांड उम्मीदवार या कहें फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का मुकाबला जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के टिकट पे चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार से होगा। दोनों ही फायर ब्रांड नेता हैं और दोनों की ही चर्चा काफ़ी है और दोनों में कई बात को लेकर समानता भी है। जैसा कि आप जानते हैं, कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा मोदी शासनकाल में लगा था और कन्हैया कुमार पीएम मोदी पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। अब गिरिराज सिंह उनके मुकाबले चुनाव मैदान में हैं। गिरिराज सिंह भी अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, चाहे मंदिर का मुद्दा हो या मुस्लिम का या फिर किसी नेता पे हमला करना हो, तो गिरिराज सिंह इसमें सबसे आगे होते हैं। वे कड़वी जुबान बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब दोनों नेता कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह आमने सामने हैं। ये हुई उनकी पहली समानता। इन दोनों के बीच दूसरी समानता ये है कि दोनों ही भूमिहार जाति के हैं और दोनों का अपना अपना वोट बैंक है। हम आपको बता दें कि बेगूसराय जो सीट है वो भूमिहार बहुल सीट है और यहाँ सबसे ज़्यादा वोट भूमिहार जाति की है। हम आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह बिहार के नवादा सीट से चुने गए थे, सांसद चुने गए थे। यहाँ पीएम मोदी की लहर में वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन अगर आप नवादा क्षेत्र में जाएंगे और गिरिराज सिंह की बात करेंगे तो जनता यही कहेगी कि गिरिराज सिंह ने कुछ नहीं किया। वो जीतने के बाद क्षेत्र में देखने तक नहीं आए। खास करके जहां जिस राज्य में जातीय आधारित वोटिंग होती हो तो दूसरी जातियों के लोग यही आरोप गिरिराज सिंह पर लगाते हैं। गिरिराज सिंह की इसी छवि को देखते हुए उन्हें बेगूसराय सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है, क्योंकि नमो नमो करने वाले गिरिराज सिंह कहीं मोदी सरकार की नाक न कटवा दें और बीजेपी की लुटिया न डुबा दें। इसी वजह से उन्हें बेगूसराय सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि वो कन्हैया कुमार का मुकाबला किस तरह से करते हैं, क्योंकि दोनों ही भूमिहार जाति के हैं और दोनों कितना अपने कास्ट के वोट में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं। जहां तक बात की जाए दोनों की मुखरता की, बड़बोलेपन की, तो दोनों ही नेता बड़बोलेपन में माहिर हैं। बेगूसराय सीट से चुनाव मैदान में उतरे गिरिराज सिंह के लिए अच्छी बात यह है कि कन्हैया कुमार महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं, सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन यहां से अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगा। तारिक हसन के बारे में कहा जा रहा है कि तारिक हसन जो हैं वो यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। तो गिरिराज सिंह के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार तारिक हसन होंगे और जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो जाएगा। यही एक मौका है गिरिराज सिंह के लिए कि वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अगर महागठबंधन से कन्हैया कुमार को सपोर्ट मिल जाता है या फिर महागठबंधन उन्हें अपने उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर देता है, तो गिरिराज सिंह का सुपड़ा साफ होना तय है।
यहाँ से गिरिराज सिंह का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गिरिराज सिंह के लिए फिलहाल अच्छी बात यह है कि यहाँ से कन्हैया कुमार सीपीआई के उम्मीदवार हैं। दूसरी बात कि महागठबंधन है जो तारिक हसन को चुनाव मैदान में उतारने जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि गिरिराज सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। गिरिराज सिंह की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पे जानी जाती है। ऐसे में स्वाभाविक है उन्हें भूमिहारों का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। यही सब मामले हैं जो गिरिराज सिंह के पक्ष में जाते हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह कन्हैया कुमार के जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के मुद्दे को भी उछाल सकते हैं और इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। तो गिरिराज सिंह के पक्ष में ये सब बातें हैं जो उनके पक्ष में जा रही है। हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता हैं। कन्हैया कुमार कोई बड़े लीडर नहीं हैं, कोई मूवमेंट के जनक नहीं हैं, कोई मूवमेंट से पैदा हुए लीडर नहीं हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को पैदा करने वाला कोई और नहीं मोदी सरकार ही है। क्योंकि जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ही कन्हैया कुमार हीरो बन गए। उनको लोग जानने लगे, जगह जगह जाकर भाषण करने लगे। हालांकि पिछले दिनों जब उनसे राजनीति में करियर बनाने की बात पूछी गई तो उन्होंने साफ किया था कि राजनीति मेरा करियर नहीं हो सकता, ये समाज की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि जो कन्हैया कुमार हैं वो मोदी सरकार की उपज हैं, जिनसे आज बीजेपी को लड़ना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि दो फायर ब्रांड नेता में कौन किसको पछाड़ने में कामयाब होता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।